किसी भक्त ने कहा, परमहंस देव आप पागल तो नहीं हो गए हैं, ये चित्र आपका है। रामकृष्ण ने कहा, खूब याद दिलाई, मुझे तो चित्र समाधि का दिखा, जब मैं समाधि की अवस्था में रहा हूंगा तब उतारा गया होगा। खूब याद दिलाई, अन्यथा लोग मुझे पागल कहते। मैं तो समाधि को नमस्कार करने लगा। ये चित्र समाधि का है, मेरा नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा था उन्होंने तो यही समझा होगा ना कि हुआ पागल आदमी, अपने चित्र के पैर छूने लगा, अपने चित्र को सिर से लगाने लगा। और क्या पागलपन होगा। अहंकार की ये तो आखिरी बात हो गई, इसके आगे तो अहंकार का कोई शिखर नहीं हो सकता। जनक इन वचनों में मस्ती में बोल रहे, एक स्वाद उत्पन्न हुआ है, मगन हो गए। नाच सकते होते मीरा जैसे तो नाचे होते, गा सकते होते चैतन्य जैसे तो गाते, बांसुरी बजा सकते कृष्ण जैसी तो बांसुरी बजाते। हर व्यक्ति की अलग अलग संभावना है अभिव्यक्ति की। जनक सम्राट थे, सुसंस्कृत पुरुष थे, सुशिक्षित पुरुष थे, प्रतिभावान थे, नवनीत थे प्रतिभा के। तो उन्होंने जो वचन कहे वो मनुष्य जाति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य। इन वचनों को समझने के लिए तुम अपने अर्थ बीच से हटा देना। करना है हमें कुछ दिन संसार का नजारा, इंसान का जीवन तो दर्शन का झरोखा है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगी को हर काम से रोका है, हर बात पे टोका है। आरास्ता ए मानी तखील है शायर की, लफ्जों में उलझ जाना फन काफिया गो का है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगी को हर काम से रोका है, हर बात पर टोका है। जब भी हृदय में कोई तरंग उठती तो बुद्धि तत्क्षण रोकती है। जब भी कोई भाव गहन होता है बुद्धि तत्क्षण दखलंदाजी करती है। ये अक्ल भी क्या शय है जिसने दिले रंगी को हर काम से रोका है, हर बात पे टोका है। तुम इस अक्ल को थोड़ा किनारे रख देना, थोड़ी देर को ही सही, क्षण भर को ही सही। उन क्षणों में ही बादल हट जाएंगे, सूरज का दर्शन होगा। अगर इस अक्ल को तुम हटा के न रख पाओ तो ये टोकती ही चली जाती है। टोकना इसकी आदत है, टोकना इसका स्वभाव है, दखलंदाजी इसका रस है। और धर्म का संबंध है हृदय से। वो तरंग खराब हो जाएगी, उस तरंग पे बुद्धि का रंग चढ़ जाएगा और बात खो जाएगी। तुम कुछ का कुछ समझ लोगे। आरास्ताए मानी तखील है शायर की। जो वास्तविक कवि है, मनीषी है, ऋषि है, वो तो अर्थ पर ध्यान देता है। आरास्ताए मानी तखील है शायर की, उसकी कल्पना में तो अर्थ के फूल खिलते हैं, अर्थ की सुगंध उठती है। लफ्जों में उलझ जाना फन काफिया गो का है। लेकिन जो तुकबंद है काफिया गो, वो शब्दों में ही उलझ जाता है, वो कवि नहीं। तुकबंद तो शब्दों के साथ शब्दों को मिलाए चला जाता है। तुकबंद को अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं होता, शब्द से शब्द मेल खा जाएं बस काफी। बुद्धि तुकबंद है, काफिया गो है। अर्थ का रहस्य, अर्थ का राज तो हृदय में छिपा है। तो बुद्धि